तुम हो तो करीब और करीबे रगे जाओ। तुम हो तो करीब और करीबे लगे जाओ, फिर क्यों ये मुझे पूछना पड़ता है कहाँ हो। तुम हो तो करीब और करीबे लगे जाओ, फिर क्यों ये मुझे पूछना पड़ता है कहाँ हो। मुमकिन है कि इस बाग में दम घुटने का बायस, मुमकिन है कि इस बाग में दम घुटने का बायस खुशबू जिसे कहते हैं वो फूलों का। तो आज का प्रोग्राम जो है वो दो हिस्सों में बना हुआ है और पहला हिस्सा जो है वो हम ऑनर करेंगे डॉक्टर रेवरेंड अफजाल फिरदौस को। क्या और सेकंड हिस्सा जो है वो मुशायरा होगा। तो अच्छा, और दूसरा ये है कि ये मुशायरा नहीं हो सकता जब तक आप लोगों की शमूलियत न हो। हम ये मुशायरा फ्री रखते हैं तो शमूलियत के आपकी शमूलियत और कुछ जो पैसे देने वाले स्पॉन्सर्स की शमूलियत, दोनों की शमूलियत जरूरी है। तो महाराज जिन्होंने हमको इस इवेंट के लिए वो पैसे दिए हैं, स्पॉन्सर किया है, उसमें है सिल्वर शील्ड इंश्योरेंस कंपनी। ग्राहक इंश्योरेंस का कोई भी काम चाहिए आपको तो इनसे बेहतर कोई नहीं। दूसरे जनाब है लीना शाह। लीना शाह जो सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर है और अगर आपको ब्रॉडकास्ट करवाना है, आपको हवा को शुआओं में जाना है, ब्रॉडकास्ट करवाना है तो लीना शाह से कांटेक्ट करें। और तीसरा जो है वो है आसिफ शमशी। इनका है इंटर टाइम सर्विस। ये तो मुझे भी पता नहीं क्या है। किधर है? अच्छा, दूसरे डॉक्टर साहब है जो इनका हॉस्पिटल हुआ करता था कराची में, डॉक्टर चारनिया, बरकत चारनिया, वो हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके लिए आप तो तालियां बजाए तो करते हैं। एक साहब और भी है जिनका नाम है फिरोज रूपानी। उसके बाद जमीबी के कभी मना नहीं किया उसने, हमेशा चेक। एक साहब है डॉक्टर जावेद अशरफ। ये कराची यूनिवर्सिटी, सॉरी खाजादम यूनिवर्सिटी के चांसलर हुआ करते हैं। वाइस चांसलर, वो एक्चुअली चांसलर ही मतलब इसलिए कि पाकिस्तान में गवर्नर चांसलर होता है, तो वो एक्चुअली और प्रैक्टिकल पर्पसेस इज रेड द शो। और एक डॉक्टर साहब है जो बिसनेट स्ट्रीट पे है, इनका नाम डॉक्टर याकूब शेख। तो अच्छा, नासिर अब्बासी भी इसमें शामिल है और एक लॉयर है, बहुत अच्छे लॉयर है और आप सब उनको जानते हैं, डॉक्टर अनवर कनीसा। उन्होंने भी कोई आज तक मना नहीं किया और हम पार्टिसिपेट करते हैं। लगता है उनको बीवी की परमिशन मिली इसलिए वो उधर चले गए, पेरिस चले गए, वरना इधर आने वाले थे। अच्छा, एक साहब है यूनुस लाइला, ये डॉक्टर डेंटिस्ट है। और आखिरी में रजा मर्चेंट जो मेरा बेटा है, अटर्नी है, इमिग्रेशन अटर्नी। अच्छा, अब ये बात ये है कि आज मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये काम करने में बड़ा वक्त लगता है और बड़ा एफर्ट लगता है। मेरी उम्र हो गई 78 ईयर्स, मैं थक गया। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों में से यंग आदमी आए और बासित जलीली की मदद करें। और मैं मुख्य सोच होना चाहता हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। आप लोगों की इजाजत चाहिए प्लीज। कोशिश तो कर सकती हूँ। अब मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि बहुत प्रोग्राम हो गया तो लंबी बात नहीं कर सकता। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे अदील जैदी साहब से कि आके बात करें, पोडियम सवाल।
वारिकर जी कहते थे मर्द और घोड़ा बूढ़े नहीं होते, दोनों रिटायर हुए। आप चना करेंगे, हम आप पूरा घोड़ा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया फैयाज भाई। और जब आपने रिटायरमेंट का कहा तो किसी ने ताली नहीं बजाई। आप कहते हैं नहीं, इन्होंने मुझे इतना हौसला दिया है। दूसरी ये पेशकश जो है मेरी तरफ से भी है, कुछ यंग लोग आए। बहुत ही ताखीर की माजरत, प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम अपने शहर ह्यूस्टन के डॉक्टर रेवरेंड अफजल फिरदौस साहब के साथ एक शाम मना रहे हैं और उनकी तख्लीकात जो है उनके साथ भी कुछ वक्त गुजरेगा। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि वो लोग जिनका हम जिक्र करते आए हैं, जिन्हें सुनते आए हैं पिछले 35-37 बरस से इस शहर में, हम मिशिगन में हुआ करते थे। कभी कभी तकारीब होती थी घरों में यहाँ, और उन्हें सुनने के लिए बड़ी बड़ी निजी महफिल हुई हैं। इशरत आपा, एनी शाहिद हैं, हमारे परवेज भाई और अफजाल भाई मौजूद होते थे। लेकिन वक्त बहुत हो गया, तकरीब का सिलसिला शुरू करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मेरी गुजारिश है डॉक्टर अफजाल फिरदौस से कि तशरीफ लाएं। हमारी आज की तकरीब के सदर हैं और पाकिस्तान से तशरीफ लाए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो अपनी पहचान खुद है। एक मुद्दत से मेरी माँ ने इसरोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। इस शेर के खालिक हैं, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया था। अब्बास भाई आपसे गुजारिश है थोड़ी सी तालियां मेरी गुजारिश है। लाहौर पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं मोहतरम हम्माद गजनवी साहब। उन्हें कुछ शायद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो बाहर में अभी तशरीफ ले आए। जर्मनी से आए हैं जनाब आतिफ तौकीर। और इत्तला ये मिली है कि वो हमारे गजनवी साहब को शायद ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। तशरीफ लाइए जी, आप ही को कर रहा था। एक दफा फिर भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब हमारे गजनवी का। बहुत तेजी से अपने इस इजरा का गुजार भाई की कुल्लियात के आगाज करते हैं। हिजरत का सफ़र जो है बड़ा तकलीफ दह सफ़र होता है जब आदमी अपने मुल्क से निकलता है और कुर्सी खाली नहीं छोड़नी थी। और ये देखिए कि इस कुर्सी पे मेरी गुजारिश है, इंडिया से तशरीफ लाए हैं डॉक्टर अब्बास नैयर जलालपुरी साहब। तो नैयर भाई, जो जोश और जज्बा होता है मुल्क अपना अपनी मिट्टी छोड़ते वक्त,
वही यही होता है कि सितारे मेरे हाथों में हैं। और इसी जज्बे के तहत और इसी जोश व खरोश से भाई अफजाल फिरदौस ने हिजरत की। उनका ये मजमूआ जिसका कि दूसरा वॉल्यूम, ये दूसरा एडिशन हमारे साथ है, ये 98 में पब्लिश हुआ। हमारे अफजाल भाई की किताब का सितारे मेरे हाथों में। इसके पीछे जॉन भाई का शेर याद आया कि खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। कुछ ऐसी ही तस्वीर इस किताब के पीछे भी हमारे डॉक्टर रेवरेंड अफजाल फिरदौस की मौजूद है। और शेर है इनका कि सब पेड़ों से दिन उतर आया, सब पेड़ों से दिन उतर आया, जाने वाला न लौट कर आया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा एडिशन जनाब अब्बास ताबश ने शायद किया था। और कुछ अरसे बाद जो हम सब के साथ हुआ, जो आप हजरात यहाँ बैठे हैं, उन्हें घर याद आता है। तहार भाई का एक शेर है कि तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। अफजाल भाई ने भी अपने घर को पलट के देखा और इनकी दूसरी किताब 2004 में आई जिसका उन्वान है घर याद आया। और इस पे अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा, इमाद अली शायर साहब ने लिखा, जमीलुद्दीन अली साहब ने लिखा। ज़रूर पढ़िए, कुल्लियात इनकी हासिल कीजिए, कि तमाम मज़ामीन इसमें मिलेंगे आपको। 2005 में उनकी किताब लुबान, और इस पे बड़े तफसीली गुफ्तगू PhD के फंक्शन में हुई। और उसके बाद अफजाल भाई जब इंसान इस्टेब्लिश होता है, इनका अपना यहाँ पे चर्च है और साहब रेवरेंड भी हैं हमारे भाई, तो फिर ये जैतून के बागों की सैर को निकले। तो उस किताब का नाम है जैतून के बागों में। आज हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि ये क्या सिलसिला था जैतून के बागों में। और इस किताब की एक नज़्म की फरमाइश मेरी है कि जब भी आप आए ज़रूर सुनाइएगा, मेरी फेवरेट नज़्म। आजकल हमारी दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है, 2024 में इनकी किताब आई, मार्कत उलारा किताब है। किताब का उन्वान है अमन हो। हमारे ख्याल में आप सब मुत्तफ़िक़ होंगे मेरी बात से कि हम सबको, इस दुनिया को अमन की ज़रूरत। तो इस किताब के टाइटल के लिए तो कम से कम ताली बजनी चाहिए। मेरी गुजारिश है हमारे शहर के एक बहुत ही मोतबर और हर महफिल को ज़ाफ़रानज़ार कर देने वाली शख्सियत जनाब मजीद अख्तर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और फिरदौस साहब के लिए अपना मजमून आप सब करते हैं। बहुत शुक्रिया अजीज भाई, मेहमान गिरामी और डॉक्टर अफजाल फिरदौस साहब और तमाम शोरा और शायरा, मेरे मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन। अफजाल फिरदौस हमारा महात्मा। क्या क्या कुरान करीम में सूरह कहफ़ कुरान के वस्त में है। आधा कुरान इस सूरह के एक तरफ है तो बाकी आधा दूसरी तरफ। अपने ख़वास में एक बहुत मुख्तलिफ सूरह और बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हक़ाइक़ को बयान करता हुआ आगाज़ ही अस्हाब कहफ़ से, यानी गार वाले लोग, चंद जवान जो हाकिम वक्त के जबर व इस्तिबदाद से बचकर अपने
कुत्ते के साथ एक गार में जा छुपे कि वहाँ छुपकर खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे। कुछ अलग अंदाज से यही वाक़या बाइबल के अवाखिर के एडिशंस में भी जिक्र हुआ है। खुदा ने इन्हें तवील नींद दे दी और 309 बरस के बाद उठे। फिर एक अमीर और गरीब का किस्सा है। हस्ब मामूल अमीर केबर और गुरूर में मुब्तला है, जबकि गरीब कहता है कि माशाअल्लाह कहा करो, जिसने दिया है वो वापस ले लेने की कुदरत भी रखता है। फिर सबसे अजीब वाक़या खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का है, जिससे छोटे बड़े सभी वाकिफ़ हैं। और अब जो वाक़या है मैं इस तरफ आपको लाना चाहता था कि फिर पहाड़ों में एक पैगम्बर आते हैं और 2 पहाड़ों के बीच फौलाद और तांबा पिघलाकर एक दीवार तामीर करते हैं। उनका नाम नामी ज़ुल्क़रनैन बताया जाता है। बर्र सग़ीर के चंद मुफस्सिरीन का कहना है कि ये इशारा महात्मा गौतम बुद्ध की तरफ है। उलमा हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, अदीब व शायर मौजूद हैं। अगर इस रिवायत पर यकीन करें तो पता चलता है कि हिंदू पाक की सरजमीन पर हुकूमत इलाहिया का एक ही नुमाइंदा आया और वो गौतम बुद्ध थे। मैं आपके फिक्र को यही रोककर एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। गोली कान को जन से छूकर गुजरी, गौतम ने घबरा कर आंखें खोली और देखा जैतून पे बैठी फाख्ता खून में लथड़ी। जंगल जुलस रहा, लाशें पतझड़ के पत्तों की सूरत बिखरी हैं, फटी फटी आंखों से आंसू टपके। गौतम ने घबरा के पूछा, ये सब क्या है? कौन सा युग है ये मैं कहाँ हूँ? कहा गया ये सन 1984 है और ये लुबनानी वादी का जंगल है। अब एक काम करें, इस नज़्म में हम एक आदत और एक लफ्ज़ बदल दें। 1984 की जगह 2025 कर लें और लुबनान की जगह गज़ा लिख दें। इस तरह 40 बरस के बाद, सिर्फ इन 2 तब्दीलियों के बाद ये नज़्म आज भी रेलेवेंट हो जाती है। ऐसी ही शायरी आफाकी ये यूनिवर्सल है। इस अजीम नज़्म का खालिक वो है जिसके एजाज़ में आज ये शाम सजाई गई है, यानी रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस। तीन बहुत प्यारी बेटियां खुदावंद ने इन्हें अता की हैं। इनके अलावा एक चर्च पर शदीद खूनी हमले के नतीजे में यतीम और लावारिस हो जाने वाली 16 बेटियां और 14 फर्जंद भी इन्होंने अडॉप्ट कर रखे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायरी के बरगद तले ज्ञान और ध्यान में आंखें मूंदे चैन से बैठे अफजाल फिरदौस नामी ये बाबा दीन दयाल भी एक महात्मा में बामुरव्वत लहजे और बहुत इल्मी गुफ्तगू करने वाले ये हजरत बला के शायर हैं। इनकी किताबों और शायरी की मदर टेरेसा जैसी खातून ने भी तारीफ को तौसीफ की। इनके 6 मजमूए हैं जिनसे हमारे भाई अदीज़ादी ने हम सबको मुतारिफ किया और आज इनकी कुल्लियात की रहनुमाई की तकरीब है। इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के बासित जलीली, अदील जैदी और फैयाज मर्चेंट हम सब के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं
कि वो हालिया में ह्यूस्टन शरीफ की जानिब से नेक फर्ज किफ़ाया अदा करें। ये बातें तो हो गई, आइए उनकी गज़ल की तरफ चलते हैं। अफ़ज़ाल फ़िरदौस के कुछ अशार जो मैं मुंतखब कर पाया मैं पेश करना चाहता हूँ। याद करता है मुझे भी कभी सच्चल सरमस्त, याद करता है मुझे भी कभी सच्चल सरमस्त, सिंध से मेरी भी अजर और अली आती। ख्वाबों की ताबीर बनानी पड़ती है, सोई हुई तकदीर जगानी पड़ती है। ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं रस्तों में जब रहती दीवार गिरानी पड़ती है। और जब कोई इंसान मसीह बन जाता है, जब कोई इंसान मसीह बन जाता है, अपनी सूली आग उठानी पड़ती है। ताज़ा सुबह खिड़की ताज़ा सुबह खड़ी होती है खिड़की में, फिर भी काली रात बितानी पड़ती है। आप लोग कुलियात हासिल करें और देखेंगे कि ऐसा खूबसूरत शायर हमारे दरमियान मौजूद है। इनकी शायरी में अंदर आने वाले हिजरत के रंग देखें। ताक में आंखें रख देना, दिल का दीप जला देना, घर की थोड़ी सी मिट्टी चिट्ठी में भिजवा देना। घर की थोड़ी सी मिट्टी मेरे भाई, घर की थोड़ी सी मिट्टी चिट्ठी में भिजवा देना। और दूर निकले हुए परिंदों को आह भरते शजर बुलाते हैं। ऐ मुसाफिर कहाँ गया है तू, तेरे दीवारों दर बुलाते हैं, तेरे दीवार। ये और बात है कि कोई मुंतज़िर न हो, यह और बात है कि कोई मुंतज़िर न हो। हाँ शाम हो गई है तो घर जाना चाहिए, हाँ शाम हो गई तो घर जाना चाहिए। और मैं खाक में मिले हुए गुलाब देखता रहा भाई, मैं खाक में मिले हुए गुलाब देखता रहा और आने वाले मौसमों के ख्वाब देखता रहा। और किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर कर, किसी ने मुझसे कह दिया था, क्या बात है, किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर। और ये पूरी जिंदगी इस शेर में ढाल दिया कि किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे बात कर, मैं शाख पर खिला हुआ गुलाब देखता किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर कर। और मैं गवाह हूँ कि ये जिंदगी है हमारे अफ़ज़ाल फ़िरदौस की। किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर कर, शाख पर खिला हुआ गुलाब, गुजरा शाख पर खिला हुआ गुलाब। और आने वाले मौसमों के ख्वाब देखने वाला ये मनमौजी शायर हमारा और आपका अफ़ज़ाल फ़िरदौस। आप फिक्र ना करें, बस 25-30 सफ़े और मैं आपकी गिरान कदर खिदमात को अफ़ज़ाल मैं आपकी गिरान कदर खिदमात को मेरी तरफ से इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की जानिब से और हम सब की जानिब से अज़ीम ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। एक पैगाम हाज़रीन और मुंतज़मीन से भी शेयर करता चलूँ कि जब हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कदर करना छोड़ देते हैं तो कुदरत हमें चाहत अली ख़ान की सूरत में सज़ा देती है। चाहिए कि अपने हीरो की कदर करें। और अगर आज हमने अफ़ज़ाल फ़िरदौस और इशरत आफरीन और आले तमाम जैसा कदावर और हमारे इस शहर ह्यूस्टन शरीफ में मुक़ीम शोरा की कदर नहीं की तो खुदा जाने आने वाले वक्तों में हमारा
आला अदबी ज़ौक़ और उम्दा शायरी सुनने का शौक़ किस सज़ा का मुस्तहिक़ ठहरे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मजीद भाई के लिए भरपूर तालियां। मजीद भाई ने कुछ नामों का जिक्र किया यहाँ पे शहर ह्यूस्टन के शोरा का। आज भाई अफजाल फिरदौस की शाम है, लेकिन एक नाम आपके सामने था जो आप तक वो नाम पहुँचा रहा था, वो नाम है जनाब मजीद अख्तर साहब का। खुशकिस्मती है कि ये वेस्ट से साउथ की तरफ आ गए। मेरी गुजारिश है हमारे मेहमानान से, मैं चाहूँगा बास्ताविश भाई से कि हमारी रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस भाई की किताब की रुनुमाई फरमाएं। जी, ये अफजाल भाई को भी अच्छा देखा कि आपने हम समझा खाली कैसे कुलियात में 831 सफ़ात हैं। वाकई कुलियात है। मैं कुछ चीज़ें समझता हूँ कि आप तक पहुँचा दें। कुलियात शायद आप सब तक न पहुँच सके, उम्मीद तो यही है कि इस तकरीब के बाद आप सबके पास हो। पहला जो फ्लैग है, कोटेशन है, इस पर डियर अफजाल, keep the joy of loving God ever burning in your heart and share this joy with all. Wish you a happy Christmas and New Year filled with love, joy and peace of God. Mother Teresa. इससे बड़ी सनत जो है मुमकिन नहीं है। मुनीर नियाजी साहब अफजाल भाई के लिए कहते हैं कि अफजाल फिरदौस ने उर्दू शायरी को एक नए जहान से मुतारिफ करवाया। एक मादूम होता जा रहा जहान है और इसके साथ ही जुड़े हुए किसी और जहान के आसार, ये दो बुनियादी हकीकतें हैं जो अफजाल फिरदौस की शायरी में दिलकश अंदाज से आती हैं। बजाय इसके कि मज़ीद पढ़ा जाए, किताब हासिल कीजिए और बगैर किसी ताख़ीर की मैं गुजारिश करूँगा आज की इस महफिल के सदर हैं अब्बास दाविश भाई, हमारे भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। शुक्रिया दिल भाई। वक्त कम है और बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें जो हैं आपसे शेयर की जाए। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अफजाल फिरदौस मेरे हम उम्र हम असर हैं और इन्होंने वो कुछ इब्तदाई ज़िंदगी में या शायरी की इब्तदा में हासिल कर लिया जो मैं आज तक हासिल नहीं कर सका। सच्ची बात है। देखिए, बात यह है कि
अतर नफीस का एक शेर मैं आपकी नजर करूंगा। अतर नफीस कहते हैं कि बहुत छोटे हैं मुझसे मेरे दुश्मन, बहुत छोटे हैं मुझसे मेरे दुश्मन, जो मेरा दोस्त है मुझसे बड़ा है। मैंने अहमद फराज को किसी का एतराफ करते नहीं सुना सिवाय डॉक्टर अफजाल फिरदौस के। पाकिस्तान में कई जगह बात हुई, बाहर के शुअरा पे बात हुई, एक इशरत आफरीन का जिक्र और दूसरे अफजाल फिरदौस। सैफुद्दीन सैफ ने कहा कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। सैफ साहब ने जिंदगी में 2-4 फ्लैप लिखे होंगे मेरे नाके से उनके मुताबिक। उनमें एक फ्लैप जो है वो है अफजाल फिरदौस का। वो मुरब्बत वाले आदमी नहीं थे, शेर के मामले में नहीं लिखते थे, किसी के शेर सुनते। उन्होंने लिखा है कि ये ओरिजिनल शायर है, और मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी सनद है जो इन्होंने जिंदगी के शायराना जिंदगी के आगाज में ही हासिल कर ली। देखिए, मार्केट में बैठा हुआ जो होता है वो देखता है क्या बिक रहा है और क्या डिमांड है, लेकिन जो लोग मार्केट से दूर बैठे होते हैं, जैसे हम पुराने जमाने में कहते थे कि वो हिरन जिसके नाफे में कस्तूरी होती है वो दूर भागता है। डॉक्टर अफजाल फिरदौस एक ऐसा शायर है जो गोशा नशीन है, जो गुजरा नशीन है, जो सबसे अलग थलग है, जो सबसे अलग बैठे हुए लोग होते हैं वही सबसे अलग सोचते हैं। हम जैसे मुशायरे पढ़ने वाले अलग सोचने की कोशिश करते हैं, सोच नहीं सकते। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अफजाल फिरदौस इस शहर को अपनी जिंदगी दी है और ये शहर एतराफ कर रहा है, तो मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। मजीद भाई ने जो मजमून पढ़ा, जिसे कहते हैं दिल से पढ़ना, मजीद भाई जो हैं वो उन्होंने तीन शायरों का नाम लिया, इशरत आफरीन का, अफजाल फिरदौस का, आरिफ इमाम का। अपना नाम नहीं लिया, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। मजीद भाई बहुत आला शायर है, क्या बात, आला इंसान भी है, आला इंसान यकीनन है। असल में वक्त कम है, वरना मैं कोई 2-4 बातें इनके बारे में भी करता। चले एक बात मुख्तसर सी कर लेता हूँ। 1997 में रात 2 बजे इनका फोन आया, यहाँ का दिन होगा। इन्होंने कहा अब्बास ताबिश मैं तुझे अमेरिका बुलाना चाहता हूँ। उस जमाने में हमें लाहौर से बाहर कोई नहीं बुलाता था, इन्होंने कहा अमेरिका बुलाना चाहता। तो मैंने कहा मजीद भाई मैं सोया हुआ हूँ, क्यों मेरा मजाक कर रहे हैं। तो ये हमारे मोहसिन भी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बात डॉक्टर अफजाल फिरदौस की 2-3 बातें मैं और करना चाहता हूँ। देखिए, किताब जो है आज भी रेलेवेंट है। जो लोग कहते हैं किताब की जरूरत नहीं है, डिजिटल मीडिया का दौर है। मैं कई बार कह चुका हूँ, कई शोज में भी बैठ के बता चुका हूँ। हमारे कई शायर हमारे बाद आने वाले कहते हैं यार डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया देखो और बस। मैं पूछता हूँ सोशल मीडिया क्या है? उनके नजदीक मुशायरा, बड़े से बड़ा शायर भी सोशल मीडिया पे उसके मुशायरे अपलोड हों, अगर आप 5-7 मुशायरे सुनेंगे तो वही गजलें सुनेंगे।
तो क्या फायदा उस सोशल मीडिया का? तो किताब जो है वो इन टोटलिटी आपको बताती है कि आप कौन हैं। अफजाल फिरदौस ने किताबें छापी, और किताब छापने का ये भी फायदा होता है कि हमें लाहौर में एक किताब मिलती है कुंज पीले फूलों का, ताफरीक की किताब, हम जुड़ जाते हैं। हमें किताबें मिलती हैं अफजाल फिरदौस की, यहाँ बैठे हुए शायर की, हम जुड़ जाते हैं। और फिर ये होता है कि हर किताब पर दो तरह की आरा होती है। एक राय ये होती है कि कमाल कर दिया साहब, एक राय होती है कि क्या लिखा है। सच इन दोनों के दरमियान होता है, और वो सच तक हर आदमी पहुंच जाता है, पढ़ने वाला, शेर से मोहब्बत करने वाला। तो इन शायरों के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम जुड़ गए। और अफजाल फिरदौस से मैं आज तक जुड़ा हुआ। इसके यहाँ तौरात दिल भी है, ज़बूर इश्क भी है, इंजील मोहब्बत भी है, ज़ैतून के बागों का जिक्र भी है। क्या है जो अफजाल फिरदौस की शायरी में नहीं है? ऐसा मंजरनामा है, ऐसे इमेजेस बनाता है ये शायर हमारा। और छोटी बहन में नज़मों का जिक्र अभी आपने किया, छोटी बहन में गजल कहना आसान नहीं है। आखिर में बस मैं सिर्फ इकबाल का एक जुमला कह के इजाजत चाहूंगा। इकबाल कहता है, जब कोई अच्छा शेर सुनो तो समझ लो कोई ईसा मसलूब हुआ है, और ईसा के मसलूब होने को मानने वाला इस जुमले को अच्छी तरह समझता है और इसका हक अदा करता है। ये बड़ा शायर है, अल्लाह इसे सेहत दे, सेहत याब रखे। ये दुआएं मांगने वाला है। देखिए मदर टेरेसा ने जिसको दाद दी हो, जिसके बारे में हिमायत अली शायर ने लिखा हो, मानो कुदसिया ने लिखा हो, सैफुद्दीन सैफ ने लिखा हो, अहमद फराज ने कहा हो, भाई आप बड़े आदमी हैं। ये कोई रस्मी तहरीरें नहीं है, मुझे इस उम्र में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच्ची बात है कि सब ने दिल से लिखा है, और ये दिल से शायरी करने वाला शायर जो है, इसका इकरार ह्यूस्टन ने किया, बासित जलीली ने किया, आदिल जैदी ने किया, फयाज मर्चेंट ने किया। मैं ज़ाती तौर पे आप तीनों का एहसानमंद हूँ कि आपने अपने शहर के एक बड़े शायर का एतराफ़ किया। और आखिर में एक जुमला बस, एक फयाज मर्चेंट जो है, उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। इधर से आवाजें आई, नहीं होने देंगे। नजीब अहमद का एक शेर आपकी नजर, ये जवानी तो बुढ़ापे की तरह गुजरेगी, उम्र जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। आपके शबाब आ गया, आप क्यों रिटायरमेंट की बातें करें? बहुत क्या बलीग गुफ्तगू आपने सुनी अभी हमारे अब्बास ताबिश भाई से। क्या कहना है अब्बास ताबिश भाई के लिए? ये बात कोई 32-33 बरस पहले की है। हमारा ताल्लुक अफजाल भाई से उस वक्त डॉक्टर और रेफरेंट वगैरह का पता नहीं था, लेकिन हमारी जो पहली याद है अफजाल भाई की, वो शेर उस दिन से आज तक जहन से नहीं निकला। तवज्जो चाहूँगा आप हजरात की और आपकी कि जहाँ पे गिर पड़ा मोती हमारी मुट्ठी से, मजीद भाई, जहाँ पे गिर पड़ा मोती हमारी मुट्ठी से, खुदा की शान समंदर वहीं पे कह रहा था।
शेर के साथ दावत दे रहा हूँ डॉक्टर रेवरेंड अफजाल फिरदौस साहब को कि तशरीफ लाएं और हमें अपने कलाम से मुस्तफ़ीज़ करवाएं। तशरीफ अस्सलाम वालेकुम। फिर से कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। आपका बड़ा हौसला है कि आपने तकरीबन 1.5 घंटा इंतज़ार किया। मैं तो मायूस होकर घर जाने वाला था कि पता नहीं होना भी है कुछ के लिए, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बैठे हुए, अभी तक बैठे हुए और सारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। एशिया आर्ट सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी का, बासर जलीली का, फैयाज मर्चेंट का और अदील ज़ैदी का और बाकी तमाम लोग जो इससे मुंसलिक हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। मैं जनाब हमाद गज़नवी से आज पहली दफ़ा मिला हूँ, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में कुलियात पर मज़मून लिखा था, बहुत शुक्रिया। और भाई आपने जो 25-30 साल पहले वो नुस्खा छापा था उसके भी लिए शुक्रिया, पहली फुर्सत में अदा कर रहा हूँ। अब आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने सिक कॉल इन करने का सोचा था, लेकिन दोस्तों की मोहब्बत, जैसा कि अब्बास भाई ने कहा कि 50 साल का इकट्ठे हमने सफ़र शुरू किया और पैगम्बरी दौर से गुजर कर महात्मा होने तक का सफ़र जो है वो किया है। तो आना था मुझे। शेर आपने सुन लिए हैं, मजीद अख्तर साहब ने सुनाए, मैं तो कहता हूँ कि आप ही और सुना दें। मुझ में हिम्मत नहीं है वहाँ खड़े होने की। हाँ, याद से ही जो होगा, छोटी बहन की एक गज़ल ताज़ा के इश्क इम्कान में नहीं आया है, इश्क इम्कान में नहीं आया, बस मेरे ध्यान में नहीं आया, इश्क इम्कान में नहीं आया, बस मेरे ध्यान में नहीं आया, कर गया एक झलक से दीवाना, फिर वो दालान में नहीं आया, कर गया एक झलक से दीवाना, फिर वो दालान में नहीं आया, मैंने ठानी थी हार जाने की, वो ही मैदान में नहीं आया, मैंने ठानी थी हार जाने की, वो ही मैदान में नहीं आया, कोई भटका हुआ मुसाफिर भी दश्ते वीरान में नहीं आया, कोई भटका हुआ मुसाफिर भी दश्ते वीरान में नहीं आया। एक और गजल के चंद शेर के, दहकते कोयलों पर चल रहे हैं, दहकते कोयलों पर चल रहे हैं, मेरे ख्वाबों के पाँव जल रहे हैं, दहकते कोयलों पर चल रहे हैं, मेरे ख्वाबों के पाँव जल रहे हैं, कभी ये खूबसूरत कश्तियाँ थीं, कभी ये खूबसूरत कश्तियाँ थीं, जो तख्ते पानियों में गल रहे हैं, कभी ये खूबसूरत कश्तियाँ थीं, जो तख्ते पानियों में गल रहे हैं, हमारे ख्वाब और आंखें अज़ल से, हमारे ख्वाब और आंखें अज़ल से सितारा दर सितारा चल रहे हैं,
हमारे ख्वाब और आंखें अज़ल से सितारा दर सितारा चल रही है। बारिश से कोई दश्त भी जल थल नहीं हुआ, बारिश से कोई दश्त भी जल थल नहीं हुआ, बंजर ज़मीं का मसला फिर हल नहीं हुआ। बारिश से कोई दश्त भी जल थल नहीं हुआ, बंजर ज़मीं का मसला फिर हल नहीं हुआ, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं हुआ, तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। ए चांद तेरे साथ भटकना था रात भर, ए चांद तेरे साथ भटकना था रात भर, वो तो खुदा का शुक्र में बादल नहीं। ए चांद तेरे साथ भटकना था, वो तो खुदा का शुक्र में बादल नहीं हुआ। पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें, पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें, रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं, रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं हुआ। जख्मी हुए हैं पाँव तो अफसाल गम न कर, जख्मी हुए हैं पाँव तो अफजाल गम न कर, सहराए जिंदगी कभी मखमल नहीं हुआ। जख्मी हुए हैं पाँव तो अफजाल गम न कर, सहराए जिंदगी कभी मखमल नहीं हुआ। और आखिर में एक गजल और के, खामोशी में शोर मचाने आया, खामोशी में शोर मचाने आया हूँ, सन्यासी हूँ शंख बजाने आया। खामोशी में शोर मचाने आया हूँ, सन्यासी हूँ शंख बजाने आया हूँ, तेरी जात की पथरीली दीवारों में, तेरी जात की पथरीली दीवारों में खिड़की और मेहराब बनाने आया हूँ। तेरी जात की पथरीली दीवारों में खिड़की और मेहराब बनाने आया हूँ। तू लोगों को ताबीरें दे देता है शागिर्द मोहतरम, तू लोगों को ताबीरें दे देता है, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया। तू लोगों को ताबीरें दे देता है, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया हूँ। और तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया। तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया हूँ। और सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद, सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद, बस इतनी सी बात बताने आया। सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद,
बस इतनी सी बात बताने आया हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है ए पीपल, मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है ए पीपल, मैं तो बस थोड़ा सस्ता नहीं। मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सस्ताने आया हूँ। और तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं दीदी आंख सुखाने आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरमाइश, बस एक ही फरमाइश है, यही और आखिरी है सभी की तरफ। और ये पीपल वाले शहर में पीपल अंग्रेजी क्या फरमाइश की आपने? क्या बताया? जान कहीं भागने, मैं तूने ये भाग रखा है, जान कहीं भागने वाला तो नहीं था। यादों की तरह इसको संभाला तो नहीं था, यादों की तरह इसको संभाला तो नहीं था, दिल ही था तेरे कान का बाला तो दिल ही था तेरे कान का बाला तो नहीं था, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, वाह वाह वाह, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, तू कोई जमाने से निराला तो नहीं था, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, तू कोई जमाने से निराला तो नहीं था, तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध दिया। वाह वाह वाह, ये चांद कहीं भागने वाला। क्या बात है, क्या बात भाई, क्या कहने। तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध दिया, ये चांद कहीं भागने वाला तो नहीं था, मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो, वाह 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 वाह, मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो, वो शख्स हमें भूलने वाला तो नहीं था, वो शख्स हमें भूलने वाला तो नहीं था, मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो, वो शख्स हमें भूलने वाला तो नहीं था, परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते, वाह 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 वाह, परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते, हिजरत की कोई देश निकाला तो नहीं, अरे वाह, परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते, हिजरत तो नहीं, हिजरत की कोई देश निकाला तो नहीं था, और तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध दिया, ये चांद कहीं भागने वाला था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हवा की नजरत देखिए आपने, क्या अच्छे अच्छे शेर यहाँ सुने। हमारे अफजाल भाई की इन्होंने कहा कि हमने इनसे मांगी कि 3 कुल्लियात की चाहिए जल्दें, ताकि यहाँ पे 3 हमारे मेहमान आए। फिर उन्होंने कहा वापस नहीं लेके जाऊँगा किताब यहाँ से, तो सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। अफजाल भाई का शेर अगर आप में से किसी को याद हो तो हाथ उठाए, और जिसे पहले याद आएगा आप उसमें शामिल है मेरे साथ, आप मेरा हाथ उठाओ सर, मैं हाथ उठा सकता हूँ? नहीं साहब, ये अफजाल भाई की कुल्लियात जो है
यहाँ दो मौजूद हैं, तो एक हाथ पीछे से भी उठाए। जी आप इस इल्हाम में नहीं आया, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। अफजाल भाई तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। पूरा नहीं यहाँ पूरा एक भाई एक जी जी ये शेर भी आपको दोबारा सुनाना है। इश्क इल्हाम में नहीं आया, इश्क इनकाम में नहीं आया, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। पास है। दूसरा हाथ आप लेते हैं। खड़ी हो जाए। जनाब दुरानी भाई, आप भी क्वालिफाई नहीं करते इस काम के लिए। मैं चाहूंगा इस सेक्शन से अगर मैं हूँ जी भाई, जिशान भाई। मैंने ठानी थी हार जाने की, वो ही मैदान में नहीं आया। क्या एजाज की बात है, मैंने हाथ अपना बिठाया नहीं। जिशान एक दफा शेर और सुनो। मैं जज्बाती हो गए भाई आज बहुत। मैंने ठानी थी हार जाने की, वो ही मैदान में नहीं आया। और एक किताब आप देखना चाह रहे थे, तीसरा नुस्खा जो है, आतिफ तौकीर साहब अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो इसके साथ ही फिर ऐसा है कि जमील दुरानी साहब बोले। जनाब जमील दुरानी साहब तशरीफ लाइए। आधी आधी कर लीजिए, आधी 832 आधी हरीश भाई को देते हैं, आधी लेकिन इनसे शेर पहले सुनेंगे और अगर सही सुनाएंगे तो किताब भाई हम तो नीचे के साथ सुना देंगे। आप हुक्म करें, हम नीचे के साथ सुना देंगे। आप शेर सुनाइए। पहले तो डॉक्टर साहब पहले शेर बड़ी उम्दा इनकी गजल है कि छलक पड़ी मेरी आंखें, ये दर्द गहरा था। वाह 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 वाह, न जाने कब से ये पानी यहाँ पे ठहरा था। वाह वाह वाह। और इनसे मैं जिस गजल, इसी गजल की फरमाइश करता हूँ जिसका एक शेर पहले भी कहा जा चुका है कि जहाँ पे गिर पड़ा मोती हमारी मुट्ठी से, खुदा की शान समुंदर वहीं पे गहरा था। कमाल की शान। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। किताब दे न दे, शेर सुन लिया। अभी देने के लिए किताब ही देने के लिए बुलाया। बात साहब आपको देखकर याद आया कि असलम कमाल ने 60 स्केचेस बनाए हैं इस किताब में। मेरे लिए ये एहसास की बात है कि उन्होंने 60 स्केचेस मेरी पोएट्री पढ़कर बनाए, और मुझे तो नहीं पता और ना ही पब्लिशर को पता था कि कौन सी गज़ल पढ़ के, नज़्म पढ़ के क्या बनाया है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पब्लिशर कारनगीर सदीकी का और अपने साबिक दोस्त अल्ताफ बुखारी का, जिसने मुझे मनवाया नीर सदीकी। एक फरमाइश भी है आपसे, मेरे साथ भी एक सवारी जा सकती है। हो सकता है आपको मजा बड़े उम्दा आतिफ आ जाओ मियाँ वापस। ये बच्चा जिस कदर बेचैन है, ये अल्लाह जाने क्या ढूंढता है। बाहर आतिफ के लिए तालियां बजा दीजिए। मैसेज मिल गया कि वापस लौट आए, कुछ नहीं कहा जाएगा। चलिए बैठिए।
आपने अभी कुल्लियात गंवा दी अपनी, वो देना चाहते थे, आपको पेश करना चाहते थे, वो जमीन दुर्रानी ले गए। अब आपको इसमें भी कराची के शायद आप उधर दुरानी भाई हम वापस करते हैं, आपके पास ही पढ़नी है। जमीन भाई ले आइए वापस। ये से आती है। शायद इनको एक दे दें। इससे बेहतर लाइन हो नहीं सकती थी। मैं आपको दूसरी पेश करता हूँ। नहीं वादा है दो। जनाब डॉक्टर अब्बास रजा नैयर साहब। यार निशान एक तस्वीर ले लो। एक हमारा भाई हमारा भाई नहीं आप कबूल फरमाइए। दस्तावेजी सबूत चाहिए बात। यहाँ से हमारे तमाम मेहमान शोरा अफजाल भाई के लिए भरपूर तालियां। तुम हो तो करीब और करीबे लगे जाओ, तुम हो तो करीब और करीबे लगे जाओ, फिर क्यों ये मुझे पूछना पड़ता है कहाँ हो। तुम हो तो करीब और करीबे लगे जाओ, फिर क्यों ये मुझे पूछना पड़ता है कहाँ हो। मुमकिन है कि इस बाग में दम घुटने का बायस, मुमकिन है कि इस बाग में दम घुटने का बायस खुशबू जिसे कहते हैं वो फूलों